अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, 3 2 1। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एवरीवन नमस्ते। आप सबसे निकाल तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सहर, मैं हूं मैं आप देखें हम जिसको रिएक्शन चैनल 2.0 बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत दिन से कि द केरला स्टोरी का ट्रेलर आया तो उस पर रिएक्शन दिया जाए। तो आज हम उसके ट्रेलर पे भी और एक इंटरव्यू दोनों को आपस में मिला के तो रिएक्शन देने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आज वीडियो। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राई टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक सनसनीखेज घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shalini. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। नमस्कार। एक फिल्म, एक मूवी जिसके आने से ऑपोजिशन को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिल्म का नाम केरला स्टोरीज। इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, उसमें भी प्रॉब्लम थी, इसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम है क्यों और इसका इतना क्रेज क्यों है? मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई इसके बारे में बात करने के मूड में नहीं, क्यों नहीं है ये भी हमें नहीं पता। कोई गोदी मीडिया जिसको ल्यूडियंस मीडिया बोला जाता है या ये बोला जाता है कि मोदी के चमचे हैं, पता नहीं क्यों वो बात करने के मूड में नहीं है। लेकिन हम बात करेंगे और हम डिस्कशन करेंगे। इसी पे बात करने के लिए मिस्टर तानिया जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज तानिया जी, ये मूवी का पूरा गेम है क्या और इसके खिलाफ कांग्रेस क्यों पैन लगाने का क्यों डिमांड कर रही है? जी नमस्ते रोहित जी। और ये आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, केरला स्टोरी। ये जो मूवी आ रही है, विपुल अमृतलाल शाह इन्होंने इसको जो है प्रोड्यूस किया है और सुदीप्तो सेन जो है वो इसको इन्होंने डायरेक्ट किया है। एंड ये एक एज यू कैन सी, आपको देखिए कुछ चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए कि जब भी सत्य सामने लाने की कोशिश की जाती है हिंदी सिनेमा के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा एक जिसको कहते हैं ना, एक यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो सामने आ जाते हैं उसके बारे में बुरा भला कहने के लिए। आपने जैसे बिल्कुल सही बोला, कश्मीर फाइल्स के टाइम पे आपको वो दिखे, वही सेम लोग अब आपको यहाँ दिख रहे हैं इसी मूवी का अपोज करते हुए। ये वही लोग हैं जो क्रिएटिव फ्रीडम और इन सब का जो है बहुत नारा लगाते हैं, और ये वही लोग हैं
जब सच सामने आता है तो ये उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को, क्रिएटिव लिबर्टी को प्रोपोगेंडा का नाम दे देते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, क्योंकि इनको ये सच्चाइयाँ जो हैं अपने जिनके ये गुर्गे हैं और जिनके ये पैसे खाते हैं और जो इस देश को अंदर से खोखला अर्बन नक्सल और एंटी इंडिया लोग खाना चाहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हमने जिस बॉलीवुड पे कब्जा कर रखा था वो जो है सच दिखाने की हिम्मत कैसे करता है। आजकल के ज़माने में तो थैंकफुली विवेक अग्निहोत्री वगैरह के आने के बाद एक माहौल जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और फियरलेस काइंड ऑफ आपको देखने को मिल रहे हैं। और जितना भी वो कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड भी अब एक्सपोज हो चुका है, तो लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं इस तरह के। पीपल सपोर्ट मैटर्स अ लॉट। तो इसमें आप, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला रोहित जी, कि आप देखेंगे कि एक क्विंट नाम का जो ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ये बहुत ही ज़्यादा इन सपोर्ट ऑफ, आई वुड से इन सपोर्ट ऑफ दिस एंटी नेशनल और अर्बन नक्सल्स में हमेशा आ जाता है। ये हमेशा एंटी हिंदू है और जो भी इस कंट्री के गंदे षड्यंत्रों को एक्सपोज करने की कोशिश करता है, क्विंट सबसे पहले उस पर हिट जॉब कर देता है। तो अगर क्विंट इस पे हिट जॉब कर रहा है तो आपको पता लगना चाहिए कि ये बिल्कुल सच स्टोरी है। दूसरी बात, कांग्रेस इस पे डिमांड कर रही है कि इस पे बैन ही लग जाए। ये वही कांग्रेस है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करती है और बैन वैन नहीं होना चाहिए। वो सामने आ जाते हैं कि आपने बीबीसी का जो है डॉक्यूमेंट्री क्यों बैन कर रहे हैं भाई, ये क्यों कर रहे हैं भाई। वही यही एक मूवी को बैन करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोगलापन कहाँ से आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स केरला में और इसमें आप जानते हैं कि रेडिकलिज्म कितना हो चुका है। और जैसे मूवी में कहते हैं कि अगले 20 सालों में तो डेमोग्राफिक चेंज ऐसे होगा कि ये पूरा का पूरा एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा केरला। तो इसमें आप देखिएगा कि केरला हैज ऑलवेज बीन इन्फेस्टेड बाय कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, और आगे चल के यही लोग जो है इस्लामिस्ट के साथ भी हो जाते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक बहुत पुराना इनका वो है पॉलिटिकल जो सिनेरियो रहा है। और आप देखेंगे कि कांग्रेस लीडर वहाँ के, उन्होंने अपोज किया कि बैन मांगा है। दूसरी बात आप देखेंगे कि वहाँ के जो पुलिस डीजीपी थे, उन्होंने भी मतलब एफआईआर रजिस्टर करने के लिए बोला। फिर लीगल काउंसिल उनको किसी ने दिया और फिर एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। कि क्यों नहीं लॉन्च हुआ? क्योंकि उनको किसी ने लीगल काउंसिल दिया होगा कि अगर ये कोर्ट केस में जाए, केस कोर्ट में जाएगा और ये सब होगा तो हमारी ही जो ये पोल है वो खुल जाएगी, तो इससे अच्छा इसको चुप रहने दो और ये जो है इस पे कोई एफआईआर करते नहीं है। उसी के अलावा आप देखेंगे कि ऑल दीज, तो ये जो है ना, ये यूजुअल सस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। और आई मीन इससे यही पता चलता है कि ये सच है और ये सच्चाई दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना दिखाया जाए। राइट मैम, एक चीज और कि ये जो लेडीज हैं, इनमें से कुछ लेडीज ने गुहार भी लगाई हुई है कि वो इंडिया वापस आना चाहती हैं, इंडिया आके काम करना चाहती है, इंडिया के रहना चाहती है, क्योंकि वो वहां फंस चुकी है। उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जिहाद करने गई थी वो आईएसआईएस की तरफ से। इनमें से कुछ अलग रिलीजन की हैं, ये सारी अलग रिलीजन की हैं और ये वापस आना चाहती हैं। अब प्रॉब्लम है इसके, गवर्नमेंट इनको वापस नहीं ले रही थी। इसके साथ साथ एक लेडी और जिसका नाम शमीमा बेगम था, वो यूके से चली गई थी और उसके साथ भी यही प्रॉब्लम आई थी। तो शमीमा बेगम को भी यूके की गवर्नमेंट ने लेने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये हमारी सोसाइटी को रेडिकलाइज कर सकते हैं। तो इस बार क्या लोग बोल रहे हैं कि ये उन लेडीज के फेवर में माहौल बना सकती है इस मूवी? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं इस पे आना चाहूंगी कि ये जो 32,000 आईसिस ब्राइड्स की बात करते हैं इस मूवी में, इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। यदि आप देखें तो एक हिंदू पोस्ट जो वेबसाइट है hindupost.in, उसने सितंबर 2021 में एक आर्टिकल रन किया था। It is there on the internet. It says that as per new report, there could be 32,000 ISIS sleeper cell members in Kerala alone. ये आर्टिकल है बाकायदा hindupost.in, सितंबर 2021, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले।
तो यहाँ पे आप देखिएगा कि इन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है कि एज पर न्यू रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस सोर्सेस, क्योंकि आपको पता होगा कि केरला आईएसएस मॉड्यूल एनआईए ने बस्ट किया था 2019 में, और वहाँ पे काफ़ी लोग अरेस्ट हुए थे जो मॉड्यूल चला रहे थे ये सुसाइड बॉम्बिंग का, और आईसिस के साथ जो दे वर सप्लाइंग women and they were supplying all these kind of people to ISIS. तो इस हिंदू पोस्ट के रिपोर्ट में ये किया था कि एज पर न्यू रिपोर्ट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस सोर्सेज, interrogation of 2 women suicide bombers of the ISIS Kerala module has revealed that up to 30 to 100 ISIS sleeper cells could exist in Kerala. और अगर ये मान भी लिया जाए कि एक सेल का के 10 मेंबर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 32,000 ओपनली जिहादी इस्लामिस्ट, जिसमें से कम आधे विमेन होंगे, वो घूम रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखिए क्या ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है. सबसे पहले तो इसको बिल्कुल साफ कर देना चाहिए. और जिस तरह से वो इस पिक्चर में शुरू में दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से जो वो हिंदू जो हीरोइन है उनको कैसे ये जो हिजाबी है इनको वो करते हैं, क्या कहते हैं, मोटिवेट हिजाब पहनने के लिए, और ये सब दिखाते हैं पूरे ट्रेलर में. ये एक्चुअल में हुआ है. ये जो हदिया केस था, इसमें क्या हुआ था? इसमें यही हुआ था कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर शोइंग देयर. तो इन्होंने मूवी के माध्यम से ये दिखाया है कि हाउ हिंदू गर्ल्स आर बीइंग रेडिकलाइज्ड, हिंदू एंड क्रिश्चियन गर्ल्स आर बीइंग रेडिकलाइज्ड बाय दीज स्लीपर सेल्स इन केरला, and they were being used by ISIS modules in Kerala and by the ISIS themselves. तो ये NIA ने चार्जशीट भी फाइल करी थी 8 सस्पेक्ट के केरला आईसिस मॉड्यूल केस में, और इनके लोग इंडिया में भी फैले हुए थे, दिल्ली में भी थे, तो वहाँ से भी पकड़े गए. एंड दे वर ऑल ऑफ ए पर्टिकुलर पीसफुल कम्युनिटी. तो श्रीनगर तक इनके मतलब लिंक्स थे, दिल्ली, श्रीनगर, ऑल दीज प्लेसेस. तो आपने ये पूछा कि जैसे जो शमीमा बेगम का केस है, उसके हिसाब से क्या ये एक फेवरेबल जो है काइंड ऑफ ओपनिंग फॉर दीज 4 विमेन जो वापस आना चाहते हैं, इनके लिए हो सकता है क्या? तो आप अगर शमीमा बेगम का देखेंगे जो हिस्ट्री है, जो यूके में वो किस तरह से बातें करती थी, मतलब वो बिल्कुल भी अनअपोलोजेटिक थी अपने उसको लेके. तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर वहाँ पे हो भी गया, देखिए यूके जो है अभी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा है. तो वहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा जैसे ग्रूमिंग गैंग्स हो गए, और वहाँ पे एक माइनॉरिटी की बकायदा जो है एक दबदबा जैसा हो गया है वहाँ पे. तो वहाँ पे अगर ओपनली अलाउड है ये है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स है या बैकिंग है जो इस चीज़ को इन्होंने अलाउ कर दिया. बट दैट इज थैंकफुली नॉट द केस इन इंडिया. तो इसमें, और ये हदिया केस का तो लिंक भी निकला था विद आईसिस बाद में इंटरोगेशन के बाद. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वी कैन नॉट कंपेयर द टू, बिकॉज इंडिया इज रैदर ऑन अ बेटर फुटिंग, because we have not allowed that kind of takeover by the Islamists as it has been done in Europe and especially UK. I mean, you have the Islamists, उनकी क्वीन और उससे ज्यादा प्रॉपर्टी तो इनके पास ही है, कतर के जो, और ये जी आज की वीडियो तो देखा ही आपने इस वीडियो में कि काफ़ी डिटेल से इंटरव्यू में भी बताया गया है, और जो ट्रेलर पहले हमने देखा था उसमें भी बताया गया कि मतलब जो हिंदू लड़कियां होती हैं ना केरला में, क्योंकि हमने सुना है कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स इनका होने के पीछे उन्होंने एक स्टोरी जो है ना वो इस मूवी में बताई है कि क्यों है वो वहाँ पे इतने ज़्यादा, क्योंकि बोलते हैं यहाँ पे जैसा कि दिखाया गया है वीडियो में कि बहुत ज़्यादा हिंदू लड़कियों को ना कन्वर्ट किया गया इस्लाम मतलब कबूल करने के लिए, फिर बाद से इनकार किया. जैसा कि हमने देखा ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप बना के तो ये लोग इस तरह से ऐसी दहशतगर्द तंजीमें लग रही थी जो कि उन लड़कियों को बाद में ना किडनैप कर लिया, मार भी रहे हैं, और इतने बेरहमी से इन्होंने, आपने देखा एंड पे दिखाया अफगानिस्तान या ना वो किसी ऐसे सीरिया का, अच्छा सीरिया शायद जो भी मुल्क है आपने देखा उधर लेके गए हैं, तो उनके हाथ काटे हैं, और कई लड़कियां
उधर उन्होंने ना वैसे ही मार दिए, तो पता नहीं ये क्यों उन्होंने मारा है या क्यों वहाँ पर सीरिया क्यों लेके गई, ये भी नहीं स्टोरी पता, या जो भी एरिया, क्योंकि हमें इस एरिया का खास सही से पहाड़ी पता नहीं इलाका है। ही था बिल्कुल। हाँ, ऐसा रेगिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पे जाके दहशतगर्द तंजीमें जो होती है ना हाँ। वही इस तरह से हरकतें उन्होंने करती हैं प्लान बनाए थे कोई और कि इस यहाँ तरह से लोगों को मुस्लिम बनाया जाए, फिर उनको कन्वर्ट, मतलब ऐसा इस्लाम मतलब ये जैसे कि अभी ऐसे लोग करते हैं तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इस्लाम में ऐसा है कि लोगों को ज़बरदस्ती से कन्वर्ट करवाया जाए, लेकिन इस्लाम में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में ऐसा है कि अगर कोई आपके मजहब में आना चाहता है तो उसको कोई रोक पाबंदी किसी नहीं है, किस्म का भी उस पर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, कि मतलब उसको फोर्सफुली बोला ये जाए वाला कि यार बिल्कुल इसका कोई फायदा ही नहीं है। उसको किसी और वे में उसको बोला जाए कि यार तुम इस्लाम कबूल करो, इस तरह से हाँ, नहीं आपका अगर आपने किसी को एक बात कहना है ना, आप बस कह सकते हैं मुंह से ही, लेकिन बाद में उसकी मर्जी है, वो अपनी आज़ादी के साथ अपने पूरे ना होशो हवास में अपने मन से अगर वो आना चाहे तो ठीक है, जो जबरदस्ती वाला काम होता है ना, ये वाला गलत है, दिल से कभी हो ही नहीं सकता। जैसे कि हिंदुइज्म में भी है, कोई भी जबरदस्ती लोग मतलब नहीं कर सकते, जा सकते, इसी तरह इस्लाम में भी है कि नहीं मतलब आप आ सकते। तो ये दहशतगर्द तंजीमें होती है जिनमें औरतें भी कुछ मिली होती हैं, कुछ मर्द भी मिल के इस तरह से ना खेल रचाते हैं। इनका नेटवर्क बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ये हमने ये पूरी दुनिया में फैला होता है, मतलब लड़कियों को इस तरह से वर्गला के ना उनको फिर लेके जाके बेच देते हैं दूसरे कंट्रीज में, इस तरह से भी हरकतें करते हैं। तो ये बहुत ही ऐसी बहुत सी मूवीज भी पड़ी हुई हैं इंटरनेट पर, बहुत ऐसी रियलिटी बेस्ड जैसे ये स्टोरियाँ, ये जान के लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है ऐसी वीडियोस देखे कि यार मतलब कि क्या हो रहा है दुनिया में, लोगों को जीने का हक भी नहीं है, और मुस्लिम का नाम बदनाम इन दहशतगर्दों की वजह से होता है, तंजीमों की वजह से ही होता है, जो मतलब करते हैं इस तरह से हरकतें। हालांकि इनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी इस्लाम का सहारा लेके तो इस तरह से करने में लग रहे थे। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ बताएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलता है कौन वीडियो में। थैंक यू।